नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मेल सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करें, किस कारण से ये रोग हमें हो जाते हैं और इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ सेक्सुअल डिजीज़ को ठीक करने के लिए 100% कारगर होती हैं। तो कभी भी ट्रीटमेंट लेना हो तो आप होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करें। तो शुरू करते हैं कि जो मेल सेक्सुअल डिजीज है उसमें पहली आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और दूसरी है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ये परिभाषा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस का फुल्ली प्रॉपर तरीके से इरेक्ट या टाइट ना हो पाना, या लूज हो जाना, या इतना इरेक्ट ना हो पाना कि आप सेक्सुअल फंक्शन को फुल्ली परफॉर्म कर सकें, जिससे आपका पार्टनर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये कब कब हो सकता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब फोरप्ले करते करते, फोरप्ले कर रहे हों, टच कर रहे हों, इधर उधर छू रहे हों, इसके बाद भी अगर पेनिस आपका इरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ये जान सकते हैं कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं। या फोरप्ले के दौरान पेनिस टाइट हो गया लेकिन इंसर्ट करने के दौरान वो ढीला हो जाता है, तो भी यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन की श्रेणी में आता है। और तीसरी अवस्था तब होती है कि जब फोरप्ले में भी पेनिस ठीक है, इंसर्शन के दौरान भी पेनिस में पावर है, लेकिन जैसे ही इंसर्ट हुआ और 2-4-10 सेकंड बीता, पेनिस अपने आप डाउन हो जाता है। यह अवस्था इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाती है। और इसी से तरह प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होता है। कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उसे कहते हैं कि जब सेक्सुअल टाइमिंग आपकी 1 मिनट या 1 मिनट से कम हो जाती है, तो यह अवस्था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहलाती है। नॉर्मल टाइमिंग जो होती है वो 3 मिनट से लेकर 13 मिनट तक होती है, मैन टू मैन वेरी करती है। और अगर यह समय 1 मिनट या 1 मिनट से कम हो जाता है, यह अवस्था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहलाती है। या आप यह कह लीजिए कि आपका पार्टनर अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है टाइमिंग को लेके, तो यह अवस्था भी पीएमई कहलाती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहलाती है। पीएमई में मेल पर्सन तो सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि इजैकुलेशन उसी का होता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन फीमेल पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो पाती। पीएमई में भी 3 तरह से पीएमई होती है। एक तो फोरप्ले के दौरान ही टच करते करते ही पीएमई हो जाती है, ये बहुत इम्प्रेसिंग मोमेंट होता है। दूसरा, इंसर्शन करते ही पीएमई हो जाती है, इंसर्शन करते ही सीमेन का डिस्चार्ज फास्ट तरीके से हो जाता है, ये भी पीएमई है। और तीसरी पीएमई तब होती है कि जब आप सेक्स कर रहे हो, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो और 2-4-10-20 सेकंड करते करते ही आप डिस्चार्ज हो जाते हो, तो ये भी अवस्था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहलाती है। किसी किसी पेशेंट में सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि अगर सिस्टम उसका स्टैंड हो गया तो वह देर तक परफॉर्म कर सकता है, उसको पीएमई की दिक्कत नहीं होती। किसी किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत नहीं होती, सिस्टम टाइट हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन उसको टाइमिंग नहीं मिलता। लेकिन आज का जो समय है, आज की जो पेशेंट है, जो पेशेंट आते हैं, जो कॉल करते हैं, उनको कंबाइंड प्रॉब्लम है। एक तो स्टैंड नहीं हो रहा है पेनिस, और दूसरा टाइमिंग नहीं मिल रही है। ये ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है कि इरेक्शन भी परफेक्ट नहीं है और टाइमिंग भी परफेक्ट नहीं है।
तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसके कारण क्या क्या है। तो कारण ये है, सबसे पहला तो साइकोलॉजिकल। अगर ओल्ड हिस्ट्री में आपके पीएमई या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो सेक्स करते समय आप हमेशा रिफ्रेश रहें, ओवर फोर प्ले ना करें। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया है कि ओवर फोर प्ले ना करें, रॉन्ग फोर प्ले ना करें। जितने फोर प्ले से आपका काम चल जाए, जितने फोर प्ले से पार्टनर एक्साइट हो जाए, उतने फोर प्ले पे रुक जाए और फंक्शन को परफॉर्म करें। अगर आप एल्कोहल ड्रिंकर हैं तो उसकी भी लिमिट तय करें। चेन स्मोकर है तो स्मोकिंग की भी लिमिट कम करें या अवॉइड करें। स्ट्रेस ना लें, ना बिजनेस का स्ट्रेस, ना और कोई स्ट्रेस। सेक्स करते समय किसी भी प्रकार का तनाव ना लें। नाइट वॉचिंग ना करें और प्रॉपर नींद लें। और जो यंग लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पोर वीडियो देखते हैं, वो पोर वीडियो भी देखना अवॉइड करें और फ़ोन सेक्स भी अवॉइड करें। तब ये समस्या आसानी से ठीक हो सकती है। ये ऐसी कोई समस्या नहीं है, परमानेंट समस्या नहीं है। न परमानेंट समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की है और न ही परमानेंट समस्या प्री मेच्योर इजैकुलेशन की है। यह समस्या 50, 55, 60 साल तक के लोग आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सेक्सुअल फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इसको आपको बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप अपनी दिनचर्या को सही रखें, योगा करें, एल्कोहल का यूज़ ना करें, नींद अच्छी लें, स्ट्रेस ना लें। और कुछ बहुत अच्छी दवाइयों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप उनका नियमित रूप से 4 से 6 महीना अगर आप सेवन कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए नहीं आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की समस्या होगी, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी 10-15 मिनट तक, और आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपके अंदर इच्छा बनी रहेगी सेक्स करने की। तो शुरू करते हैं दवाओं के बारे में। कि पहली दवा आती है लाइकोपोडियम। अगर पीएमई है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आप लाइकोपोडियम 1 mg की दवा हर 15 दिन पे खुराक ले सकते हैं। दूसरी दवा आती है एसिड फास्ट 200, सिलेनियम 200 और ओनास्मोडियम 200। इन तीनों दवाओं को 3-3 बूंद 5-5 मिनट के अंतर पे सुबह दोपहर शाम आप 4 चम्मच पानी में ले लीजिए पूरे 3 महीने तक। और इसके बाद आता है टिंचर। अभी मैं सारी दवाओं के नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और पूरा सेट डिस्क्रिप्शन भी लिख दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कैसे लेना है, कैसे खाना है। खाने के लिए अगर आपको ना समझ में आए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो टिंचर है वो है दामियाना क्यू, योहिम्बिनम क्यू, नुफार लुटिया क्यू, कैलेडियम क्यू और साइलिक्स नाइग्रा। ये 5 टिंचर है। 10-10 बूंद इन 5 टिंचर का आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम सेवन करें और ये आप पूरे 3 महीने तक करें। 3 महीने बाद 3 महीने के अंदर ही आप ये महसूस करेंगे कि आपका जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी और पीएमई की समस्या भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको जो स्पर्म की समस्या भी होगी, अगर स्पर्म आपका पतला होगा, स्पर्म में स्पर्म काउंट भी आपका लो होगा तो वो भी आपका बढ़ने लगेगा। अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। मछली है, काजू है, बादाम है, अखरोट है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता हो। हरी सब्जियां खाएं,
अचार और खट्टी चीज़ों से आप बचें। नींद अच्छी लें और उत्साहित रहें इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये बहुत उत्साह का काम है, उदासी का काम नहीं है। हमेशा एक्साइट रहें, इच्छा बनाए रखें, सेक्स करते रहें, हेल्दी रहें, एंजॉय करें। धन्यवाद।